हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैंने आप सभी के लिए ठीक है काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है, जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, एनसीईआरटी, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने लग रही है। ठीक है, और भाई 976 तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, और हम आज 1000 तक क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, यानी 1000 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे इस सीरीज के। ठीक है, और आपको पता है जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तब मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ। तो आज अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संवाद का भाई संधि विच्छेद क्या होगा। सन प्लस में वाद, सम प्लस में वाद, या सह प्लस में वाद, या सम प्लस में वाद। तो भाई सम प्लस में वाद होगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का ये उदाहरण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है। तो भाई जनसंचार का कौन सा ऐसा माध्यम है जो दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है। दूरदर्शन, पत्रिकाएं, वीडियो या सिनेमा। तो भाई जो पत्रिकाएं हैं ये दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है। ठीक है, ये दोनों प्रकार का माध्यम नहीं है ना भाई। ये दृश्य माध्यम है, ये श्रव्य माध्यम नहीं है। इसे दृश्य श्रव्य माध्यम पूछा है तो दूरदर्शन है, वीडियो है और सिनेमा है। लेकिन जो पत्रिकाएं हैं ये ओनली दृश्य माध्यम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन, आलंबन, अनुभाव या आशय। तो भाई उसको आशय कहा जाता है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आशय कहते हैं। ठीक है, और आप सभी को मैंने काफ़ी बार बताया है, सताई भाव को जागृत करने वाले कारकों को क्या कहते हैं, विभाव कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे अंदर स्थायी भाव है उनको जागृत करने वाले जो कारक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं भाव। ठीक है, उसके बाद जो भाव की प्रबलता में कमी या तेजी लाने वाले साधन को क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, उद्दीपन किसको कहते हैं, जो हमारे भाव होते हैं और भाव की जो प्रबलता होती है उसमें कभी कमी आती है, कभी तेजी आती है। ठीक है, तो उन जो कमी या तेजी लाते हैं उन साधनों को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। फिर जो आलंबन है इसके फिर दो भेद होते हैं। ठीक है, इसके दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो आशय होता है, ठीक है, और दूसरा विषय होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आशय होता है और क्या होता है, दूसरा विषय होता है। और आशय किसको कहते हैं, ठीक है, जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसको आशय कहते हैं। जैसे भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको क्या कहेंगे, आशय कहेंगे, या जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति उसको आशय कहते हैं। और विषय किसे कहेंगे, जिसके, और ये जो जो जिसके लिए होती है। ठीक है, देखो देखो आशय क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसको आशय कहते हैं। और जिसके लिए रस की उत्पत्ति होती है उसको विषय कहते हैं। ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या, काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। दिग प्लस में गज, दिग प्लस में जय, दिग प्लस में गज, या दिग प्लस में गज। तो दिग प्लस में गज रहेगा दिग्गज की संधि, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है भाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। जो अग्नि है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्या है। लोचन है, अनल है, अनिल है, या दनुज है। जो अग्नि है इसका पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा, अनल रहेगा भाई। अपना बी आंसर बिल्कुल सही है। अनिल किसका, ये हवा का है। लोचन किसका है, आग का है। और दनुज आप मुझे कमेंट में बता देना दनुज किसका है। तो अग्नि के और भी पर्यायवाची है, जैसे आग हो गया, ठीक है, वहीन हो गया, पावक है भाई,
ठीक है। अनल हो गया, अनल तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। वायु सखा भी अग्नि को कहा जाता है। ठीक है। दहन भी वायु इसको सॉरी अग्नि को कहा जाता है। धूमकेतु भी अग्नि को कहा जाता है। और कृषाणु भी अग्नि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो गीतिका छंद है इसके एक चरण में कितनी मात्राएं होती है? एक चरण में पूछा है। 24, 22, 26 या 28 और 26 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? जो यथाशक्ति है इसमें कौन सा समास है? तो द्विगु है, तत्पुरुष है, अविभाव समास है, द्वंद्व। तो इसमें अविभाव समास रहेगा शक्ति के अनुरूप या अनुसार भाई। ठीक है। और आप सभी को पता अविभाव समास में पहला पद, ठीक है, क्या है? अव्यय का होता है। ठीक है। और पहले पद की इसमें प्रधानता रहती है। अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार रहेगा। काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और मैंने काफी बार इसके बारे में आपके सामने डिस्कस कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता को आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पत्रकारिता है इसको आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? तो कौन सा? 7वां, 6वां, 8वां या 5वां? तो इसको 5वां वेद कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रवर्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? इसमें वर्ण पूछे भाई, कितने वर्ण होते हैं? इंद्रवर्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13 या 14? तो इसमें 11 वर्ण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? एक समवर्ण वृत्त छंद है। ठीक है। समवर्ण वृत्त छंद है भाई इंद्रवर्जा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? जो प्रयोजन मूलक हिंदी है इसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई इसको? व्यवहारिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी, मानक हिंदी या अलंकारिक हिंदी? तो प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। और ये प्राय कामकाज की भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है, समाचार के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। समाचार के शीर्षक के संबंध में जो गलत है वो बताना है भाई। शीर्षक की काया लंबी होती है। आगे देखते, गलत है वो बताना है। यह मोटे अक्षरों में लिखा या छपा जाता, बिल्कुल भाई शीर्षक के बारे में पूछा गया है। इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, होना चाहिए भाई। इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें गलत क्या है? पहला ही ऑप्शन गलत है। शीर्षक की काया लंबी होनी चाहिए, ये क्या है? बिल्कुल ही गलत है भाई। और सभी के सभी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी दृश्य की मूल आवाज की जगह दूसरी भाषा की आवाज को समायोजित करने की तकनीक क्या है? क्या भाई किसी दृश्य की मूल आवाज, या कोई दृश्य चल रहा है उसकी मूल आवाज है, उसकी जगह दूसरी भाषा की आवाज को समायोजित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? हम देखते हैं ना तेलुगु फिल्मों की डबिंग होती है, इसको हिंदी में डबिंग की जाती है तो इसको डबिंग कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? पार्श्व गायन, पार्श्व भाषण, पार्श्व वाचन या पार्श्व अनुवाद? तो इसको पार्श्व वाचन कहते हैं भाई, आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या नहीं है? जो प्रयोजन मूलक हिंदी है यानी कामकाज की भाषा हमारी, इसकी क्या विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है। अनुपयुक्तता, भाषिक विशेषता, कलात्मकता या वैज्ञानिकता? तो भाई इसकी जो कलात्मकता है ये इसकी कोई विशेषता नहीं है। अनुपयुक्तता, भाषिक विशेषता, वैज्ञानिकता ये इसकी विशेषता में आएगा भी। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं। जो पत्रकारिता है इसमें जो समाचार विवरण है इसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? शलग, डमी, लीडर या स्टोरी? समाचार विवरण को क्या कहेंगे? स्टोरी कहेंगे भाई। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है ये, तो प्लीज़ इसको सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। समाचार के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है समाचार के बारे में वो हमें बताना है। प्रकाशन योग्य बनाने के लिए उनका पूर्ण लेखन करना पड़ता, बिल्कुल करना पड़ता। कुछ अंशों को काटना भी पड़ता, बिल्कुल काटना पड़ता। घटनाओं की प्रस्तुति को क्रमबद्ध ढंग से सजाना पड़ता है, बिल्कुल सजाना पड़ता है क्रमबद्ध ढंग से।
समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते, ये गलत है भाई। ठीक है, तो डी आंसर हमारा गलत है, गलती पूछा था। अगला क्वेश्चन है, रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है, वो हमें बताना है। ठीक है, रेडियो पत्रकारिता के विषय में तो देखते हैं कौन सा गलत है। रेडियो समाचार श्रोताओं में जिज्ञासा पैदा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है, आगे देखते हैं। रेडियो पत्रकारिता की भाषा मुद्रित पत्रकारिता से भिन्न होती, बिल्कुल होती है। ये भाई केवल यानी सिर्फ समाचार का प्रसारण नहीं करता, और भी इसमें काफ़ी चीज़ें होती है रेडियो में। आगे देखते हैं, विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं होता। जो विज्ञापन है इसका उद्देश्य क्या नहीं है, ये हमें बताना है। तो क्या नहीं होता, उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना, विक्रेता की मदद करना होता है भी विज्ञापन। उत्पादक और उपभोक्ता में अच्छे संबंध बनाना, बिल्कुल सही है। उत्पादक को लाभ पहुंचाना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना इसका कोई उद्देश्य नहीं होता विज्ञापन का भी। अगला क्वेश्चन है, फीचर लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। फीचर लेखन है, इसके संदर्भ में जो गलत कथन है वो हमें बताना है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह नव विकसित विधा है, बिल्कुल ठीक है। इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है, फीचर के विषय में पूछा है। निबंध और लेख से साम्य होने के बावजूद यह दोनों से पृथक है, बिल्कुल सही है भाई। इसमें रोचकता, सहजता और सरलता होती है, ये भी सही है। लेकिन जो बी है ये इसके विषय में गलत है। इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है, प्रधान कहा गया लेकिन प्रधान नहीं होती है। ठीक है, तो गलत पूछा था, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, विज्ञापन लेखन के संदर्भ में क्या सही नहीं है। जो विज्ञापन लेखन है इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है वो हमें बताना है। जो सही नहीं है वो बताना। विज्ञापन लेखन के पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती, भाई मुझे तो यही गलत लग रहा है, फिर भी देखते हैं ऑप्शन में। यह एक सृजनात्मक और मौलिक कार्य है, बिल्कुल सही है। विज्ञापन लेखन के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विज्ञापन के उद्देश्यों को पकड़ना है, बिल्कुल सही है। लक्षित उपभोक्ताओं की रुचियों को पहचानना होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या है, गलत अपना ए ऑप्शन ही रहेगा। विज्ञापन लेखन के पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती, ये क्या है, गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रूफ संशोधन में चिन्ह डी का आशय क्या है। तो क्या है, दाएं करे, हटा दे, उद्धरण करे या मिला दे। तो हटा दे, ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर लिखे गए संकेत को कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, तो क्या कहते हैं, स्लग, स्तंभ, स्पाइक, स्टीरियो। तो स्लग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है रिपोर्टाज के विषय में वो हमें बताना है। देखते हैं, यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अभिव्यक्ति है भैया। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, बिल्कुल होती है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, यही क्या है, गलत है। जो रिपोर्टाज इसमें कल्पना की प्रधानता नहीं होती भाई। यह कहानी रूपक और रपट के बेल तत्वों को समाहित करने वाली विधा है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन अपना गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कारकर्ता के लिए कौन सा अनिवार्य गुण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, मृदुभाषित, स्पष्ट उच्चारण, पक्षपात रहित दृष्टि या सुंदरता। सुंदरता नहीं है, ठीक है, सुंदरता को इसका अनिवार्य गुण नहीं है। मृदुभाषिता भी है, स्पष्ट उच्चारण भी है, पक्षपात रहित दृष्टि भी रहेगी, लेकिन सुंदरता इसका कोई अनिवार्य गुण नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है साक्षात्कारकर्ता का। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है भाई। और आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप जरूर करें भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आज आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।